हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग जो आपका 16 फेब है से लेके 22 तक जितने भी करंट अफेयर हुए अभी तक, जो भी न्यूज़ आया है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो वहाँ पे जाके आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हो। तो हमने बता रखा है कि इंटरनेशनल नेशनल न्यूज़ जो भी आपका स्पोर्ट्स सेक्शन का न्यूज़ होता है सब कुछ करेंगे। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ें हैं जो कि हम लोग इसमें कवर करते हैं। करंट अफेयर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके साथ साथ स्टैटिक का पोर्शन करते हैं एंड ऑल्सो रिवीजन करते हैं। सो ये तीन चीज़ें हैं जो कि हम साथ में करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर अगर आप बस पढ़ते जा रहे हो, चीज़ों को देखते जा रहे हो, तो फिर आपका चीज़ सॉल्व नहीं होने वाला है। क्योंकि स्टैटिक भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में इंटरलिंक करके पूछा जाता है। एंड रिवीजन, क्योंकि करंट अफेयर में बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको सब चीज़ें याद नहीं रहती है, बट अगर आप रिवाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम यही चीज़ों को क्या करेंगे, तीन चीज़ों को साथ में लेके चलने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम को वेस्ट नहीं करना है। और ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि वन डे एग्जाम, कोई भी वन डे एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है आपका करंट अफेयर। और बिना करंट अफेयर का जो है आपका एग्जाम नहीं क्लियर होगा, क्योंकि बच्चों का एक एक दो मार्क्स से एग्जाम रुक जाता है। कहीं ना कहीं आप क्या करते हो, इसको इग्नोर करके चलते हो। तो इस एरिया को इग्नोर नहीं करना है। और रिसेंटली आपको बहुत सारे एग्जाम आपको लाइनअप है, बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे काम आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे एंड वीडियो आपका बाइलिंगुअल होने वाला है। लास्ट में हम 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और वो आप देखना कि आपको अगर यहाँ से चीज़ें समझ में आ जाती है और फिर क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो इट मीन्स कि आपका तैयारी अच्छा हो रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच फोर्स इंडक्टिंग इंडियन डॉग ब्रीड्स इनटू इट्स कैनाइन स्क्वाड। अब ये स्क्वाड जो बनाया गया है, इसमें आपको डॉग को, जो डॉग ब्रीड है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी कहाँ पे किया गया, तो ये असम राइफल ने किया है, ठीक है। और अगर देखा जाए असम राइफल के बारे में तो ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना जाता है। इवन असम राइफल जो था उसका इस्तेमाल किसने किया था, ब्रिटिशर्स ने किया था। कब, 1857 के रिवॉल्ट में भी किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हु इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑफ द ब्रह्मा कुमारी इन फेब 2026। सो ऑल इंडिया ब्रह्मा कुमारी का जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसको किसने इनॉग्रेट किया था, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने किया था, ठीक है। तो ये याद रखना है। वेयर वॉज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ अ वुमन एट वर्क प्लेस, ठीक है। अब ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि सी बॉक्स आपका न्यूज में था, ये सी बॉक्स किस चीज से रिलेटेड है। तो सी बॉक्स आपका किस चीज से रिलेटेड है, सेफ्टी ऑफ वुमेन, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ पे किया गया, क्योंकि प्लेसेस ही आपको पूछा जाता है। ये समिट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको, कॉन्फ्रेंस समिट तो कहाँ पे हुई, विज्ञान भवन, जो कि कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे इसको कंडक्ट करवाया गया। तो ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस है। एक और चीज इसमें देख लेते हैं, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये 1927 में हुआ था, ठीक है। और जो यहाँ पे, क्योंकि आप सेफ्टी का भी आ गया, तो वुमेन का सेफ्टी का एक इंडेक्स रिलीज किया गया था, जिसमें इंडिया का रैंक क्या था, 131 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन होस्टिंग द इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप, ठीक है, जिसको शॉर्ट में आ सकता है कि IMAACC 2026 का, इसको किसने कंडक्ट करवाया है, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप। तो इसको कंडक्ट करवाया इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप 2026। तो 2026 का आपका एशियन जो है राइफल पिस्टल चैंपियनशिप चल रहा था, इसमें मेडल टैली में फर्स्ट रैंक पर कौन आया है, सो आंसर इंडिया। अब ये बहुत ही स्पोर्ट्स सेक्शन से न्यूज है, आपका खेल कूद वाले पोर्शन से न्यूज है। तो स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो इंडिया का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इवन 2025 में भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। क्विकली, क्योंकि मैंने बोला कि रिवीजन भी हम करते चलेंगे, तो 2025 में अगर देखा जाए तो वुमेन्स वर्ल्ड कप हमने जीता था। इसके अलावा चेस में भी इंडिया ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। और अभी अगर आपको याद हो, इसी 2026 में हमने अंडर 19 मेंस कैटेगरी में अंडर 19 जो ये भी हमने जीता है। तो ये सारी चीजें आपको एक साथ रिवाइज करते हुए चलना है। तो इंडिया का रैंक जो है वो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप, और ये इंडिया में ही हो रहा था, तो इंडिया का रैंक फर्स्ट रहा है। विच वेटरन कन्नड़ फिल्म मेकर पास अवे आफ्टर द कार्डियक अरेस्ट, तो जॉय सिमोन। और ये आपको इस तरह के न्यूज पूछ दिए जाते हैं और स्किप हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ ग्रीन कॉरिडोर अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। सो यूनियन कैबिनेट ने आपको ग्रीन जो है कॉरिडोर को अप्रूव किया है उसमें, और कितना उसका लेंथ हो सकता है, तो 33.7 किलोमीटर। अकॉर्डिंग टू द न्यू रेडियो कार्बन रेटिंग,
हाउ ओल्ड कुड बी द सेटलमेंट एट द बिरहाना इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी का न्यूज है ये। एंड एट द सेम टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो मैंने आपको लास्ट करंट अफेयर बताया था, वहां पे भी मैं बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन था आपका, जो कि इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड था, कि इंस्क्रिप्शन जो है वो तमिल लैंग्वेज में कहाँ पे मिला है, इजिप्ट में मिला है। तो ये सिग्निफाई करता है कि इजिप्ट के साथ हमारा कनेक्शन काफी पुराना रहा है। बट ये क्वेश्चन आपका है कि जो आपको बिरहाना है, हो सकता है कि ये पूछा जाए कि ये कहाँ पे है, 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो बिरहाना की याद रखना आपको कहाँ पे है, हरियाणा में। दूसरा यहाँ पे पूछा गया कि इसमें जो रेडियो कार्बन डेटिंग हुई है, ये साइंटिफिक मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, चीजों को उसका टाइमलाइन पता करते हैं, हिस्ट्री में यूज किया जाता है। तो इसके थ्रू जो है पता चला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना पुराना है, तो नियरली आपको 8000 से लेके 9000 ईयर ओल्ड है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन को क्विकली थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ चीजें जो इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछा जाए कि भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा साइट कौन सा है, सबसे बड़ा आपका स्थल कौन सा है, तो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी। ये भी कहाँ पे, हरियाणा में है। बट अगर ओवरऑल पूछा जाए आपको सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा साइट कौन सा है, ओवरऑल पूछा जाए, इंडिया और पाकिस्तान को मिलाकर पूछा जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको, मोहन जोदड़ो, ठीक है। तब ये आंसर हो जाएगा। बट अगर भारत में पूछा जाएगा तो राखी गढ़ी आपको याद रखना है। और इकलौता इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इंडिया में जो यूनेस्को हेरिटेज साइट के अंदर आता है, तो वो आंसर, ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा गया, ये आंसर हो जाएगा फिर आपका धोला बीरा। और ये धोला बीरा कहाँ पे, गुजरात में। ये 40 नंबर का, 40 नंबर का आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट है, इकलौता यूनेस्को हेरिटेज साइट है। तो काफी सारी चीजें हमने एक साथ रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव द FIPI अवार्ड 2025 फॉर ऑयल गैस प्रोडक्शन कंपनी ऑफ द ईयर। तो कंपनी ऑफ द ईयर अगर ऑयल गैस प्रोडक्शन में पूछा जाए और FIPI अवार्ड पूछा जाए, तो किसको मिला है, तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को मिला है, ठीक है। सो ये नाम याद रखना है। नाउ अगेन ये आपको इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रिलेटेड है। इंडियाज WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आपका, इन्फ्लेशन इन जनवरी 2026 में कितना रहा है, तो ये आपका, ये चेंज होता रहता है, तो इसमें इतना नहीं जाना कि आपको याद रखना है। बट WPI आया है तो उसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको बेस ईयर बहुत सारी चीजों का चेंज किया गया। सो WPI का बेस ईयर चेंज नहीं हुआ है, याद रखना आपको। इसका बेस ईयर कितना है अभी, 2011-12 ही है। बट अगर CPI, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, CPI जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका बेस ईयर चेंज हो गया, जो कि आपको 2012 था, अब क्या हो गया, 2024 हो गया है। तो ये डेटा मैंने इसलिए बताए रखा था ताकि आपको चीजें पीछे का भी रिवाइज करवा दूं। विच कंट्री इज द होस्टिंग द फर्स्ट एवर ग्लोबल साउथ AI समिट 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनवरी जब से स्टार्ट हुआ AI समिट चल रहा है, आपको AI समिट से आपको सवाल आ सकता है। तो ग्लोबल फर्स्ट AI समिट अगर पूछा जाए तो कहाँ पे हुआ है, इंडिया में हुआ है। और इसकी शुरुआत जो है वो न्यू दिल्ली से हुई थी, भारत मंडपम से हुई थी। और इसके शेरपा कौन रहे हैं, ये बताना आप लोग मुझे, ठीक है। तो AI समिट, पहला AI समिट कहाँ पे हुआ, इंडिया में, जो इंडिया में हुआ, याद रखना आपको। यहाँ पे एक सर्वम न्यूज में चल रहा है, ठीक है, सर्वम, ये क्या चीज है आपका, ये आपको AI लैंग्वेज मॉडल है, जिसमें को 22 लैंग्वेज को क्या किया जाएगा, ट्रांसलेट करने की बात की जा रही है। और ये भी इंडिया ने डेवलप किया है। व्हाट आर द 3 गाइडिंग सूत्रास ऑफ द AI इम्पैक्ट समिट्स। तो AI इम्पैक्ट समिट जो है उसमें 3 सूत्रास दिया गया, और वो 3 सूत्रास क्या क्या है, ये आपको एज इट इज पूछा जा सकता है कि वो P3 करके आप याद रखोगे। P3 क्या है, पीपल है, प्लेनेट है एंड प्रोग्रेस है। इन तीनों चीजों के, तीनों सूत्रास के बारे में कहाँ पे बात किया गया, तो AI समिट में 3 सूत्रास आपको याद रखना है। ऐसे सवाल आपको पूछे जाते हैं। ना अगेन आपको ये डेटा स्पेसिफिक क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर कुमार भास्कर वर्मन सेतु। तो कुमार भास्कर वर्मा सेतु आपको पूछा जा सकता है, इसमें कितना पैसा लगा, तो पैसा तो हो सकता नहीं भी पूछा जाए, बट हमें याद रखना कि बना था, ये भी डिटेल देखते हैं। तो ये 3030 करोड़ में आपको बना है ये पूरा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अंडर कंस्ट्रक्शन ही चल रहा है ये। तो ये बनाया कहाँ गया, ये असम में बनाया गया है। और न्यूज में बहुत ज्यादा क्यों चल रहा है कि इसको इनॉग्रेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे। और असम में कौन से रिवर के ऊपर ये जो आपको ब्रिज बना है, ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है। सो ये याद रखना आपको। हु वॉन द 2026 FIDE फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन स्पोर्ट्स का न्यूज है ये। तो 2026 का, ठीक है 25 नहीं यहाँ पे, 2026 का फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीता है, तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है।
इसके साथ एक और चीज याद रखना आपको कि 2025 में आपका 2025 में वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप या चेस वर्ल्ड कप हुआ था, वो कहाँ पे कंडक्ट करवाया गया था? इंडिया में हुआ था, ठीक है। और कहाँ से हुआ था स्टार्ट? ये गोवा से हुआ था स्टार्ट। वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम बी स्टैब्लिश्ड? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन भी हो सकता है और ये ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ऐसे फर्स्ट जो भी रहता है वो आपको पूछा जाता है। तो वेयर विल बी द इंडियाज फर्स्ट नेशनल, ठीक है, इंडिया का नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम, आपको गाय के लिए जो कल्चर म्यूजियम बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया? तो ये मथुरा उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल बी द नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक ऑफ द दिल्ली कन्वर्टेड? अब यहाँ पे नाम चेंज कर दिया गया, एक और लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था नाम चेंज किया गया था। तो इसका जो नाम चेंज किया गया नॉर्थ और साउथ ब्लॉक का, उसका क्या रखा गया? युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम, को कन्वर्ट उसमें किया गया है। तो अब ये पहले इसको यूज किया जाता था आपको जो है डिप्लोमेटिक पर्पज के लिए, बट अब इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। सेवा तीर्थ, सेवा तीर्थ, अब ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है क्योंकि रिवीजन ऐसे ही होता है। सेवा तीर्थ जो है वो किसका नाम चेंज करके रखा गया है? तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। हु वॉन अ हिस्टोरिक थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इलेक्शन विक्ट्री एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस, ठीक है। तो बारबाडोस के जो लगातार तीसरे बार जो है आपको प्राइम मिनिस्टर बने, कौन बने हैं? तो मियां मोटले, ठीक है, ये नाम याद रखना है। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द 6th एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली? तो ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो है 6th एडिशन जो है, इसका डेटा कौन रिलीज करता है? तो नीति आयोग करता है। अब ये सवाल आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नीति आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये फिर आपको रिजोल्यूशन के तहत बनाया गया था। तो 2014 में आपको बना था ये, 2014 15 आपको याद रखना, स्टेब्लिशिंग ईयर है। और एक ये रिजोल्यूशन के थ्रू पास किया गया था। इसने रिप्लेस किसको किया था? प्लानिंग कमीशन को। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूछा जाता है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होते हैं? तो नीति आयोग के चेयरपर्सन पीएम होते हैं, ठीक है। वाइस चेयरपर्सन अभी कौन है वो बताना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फिर से रिवाइज करवाई। हु हैज सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश इन 2026? तो 2026 में भी इलेक्शन हुआ था और यहाँ पे बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? तो तारिक रहमान बने हैं, ये नाम याद रखना आपको। इनका पार्टी भी आपको पूछा जा सकता है कि कौन से पार्टी से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था। तो इनके पार्टी का नाम था BNP, ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी इनका नाम था, तारिक रहमान का, ठीक है। तो द भव्य भारत भूषण अवार्ड वाज लॉन्च्ड बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन? तो भव्य भूषण भारत अवार्ड किसने लॉन्च किया? तो ईसा फाउंडेशन ने किया। ये रिकॉग्नाइज करती है नेशनल सिक्योरिटी, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, बिजनेस और सोशल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारस डोगरा बीइंग द फास्टेस्ट बैटर स्कोर द 1000 रन, ठीक है, 10,000 रन इन अ विच टूर्नामेंट? अब ये अगेन स्पोर्ट्स सेक्शन का न्यूज है। अब स्पोर्ट्स सेक्शन का न्यूज वापस से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते, पीछे जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, मैंने आपको संतोष ट्रॉफी बताया था। संतोष ट्रॉफी ये 79th नंबर का था और इसको जीता किसने था? सर्विसेज ने जीता था, सर्विसेज ने जीता था। डिफीट किसको किया था? केरला को फाइनल में। और ये आपको वेन्यू कहाँ पे था? असम में था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको रणजी ट्रॉफी से पूछा गया और पारस डोगरा के बारे में बताया जाए, इन्होंने क्या किया आपको जो वो 10,000 जो है रन बनाए, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कौन सा है इनका? रणजी ट्रॉफी है। अब रणजी ट्रॉफी आपको पूछा जा सकता है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये आपका डोमेस्टिक क्रिकेट से रिलेटेड है। कब से स्टार्ट हुआ था ये? तो 1934 से ये चल रहा है आपको, तो काफी पुराना टूर्नामेंट है, डोमेस्टिक लेवल पे होता है। बट इसका फाइनल अभी नहीं हुआ है, फाइनल इसका कब होना है? 25 तारीख को होना है। और फाइनल में 2 टीम जो है जगह बनाने वाली है। तो पहले बार ऐसा हुआ है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है आपको वर्सेस कर्नाटका है हो रहा है आपका टूर्नामेंट। और जम्मू एंड कश्मीर पहले बार, जो जितने साल से भी आपको 1934 से हो रहा है आपको रणजी ट्रॉफी, और पहले बार ऐसा हो रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर फाइनल में पहुंच जाए, ठीक है। लास्ट को अगर पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी किसने जीता था, तो विदर्भा ने जीता था, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करेंसी सर्कुलेशन, ठीक है, रीच व्हाट रिकॉर्ड लेवल इन जनवरी? तो जो आपका करेंसी सर्कुलेशन है वो कितना रिकॉर्ड अभी तक बनाया? तो 40 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बनाया। हु हैज नेम्ड एज द BBC इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द इंडियन वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2025? 2025 से 26 नहीं, याद रखना, ठीक है। तो स्पोर्ट्स पर्सन, वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन पूछा जा रहा है और ये अवार्ड किसने दिया है? BBC ने दिया है। तो कौन है आपको? स्मृति मंधाना है। और आपको याद हो तो ये RCB, ठीक है। और इवन IPL जो है इस बार का इनका टीम नहीं जीता है।
और जो आपको वर्ल्ड कप हुआ था तो इसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने प्ले किया था। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए बीबीसी ने किसको दिया, तो स्मृति मंधाना। बट अगर इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड अगर पूछा जाए, बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द अवार्ड पूछा जाए किसको दिया गया, तो ये दिव्या देशमुख को दिया गया है, दिव्या देशमुख। अब दिव्या देशमुख किस चीज से एसोसिएटेड है, चेस से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, एट विच इवेंट्स विल साही एंड बोध इनिशिएटिव बी लॉन्च, तो साही और बोध इनिशिएटिव जो है वो कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो इंडिया का एआई समिट 2026 जो हो रहा है वहां पे किसने लॉन्च किया, तो हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने किया। तो साही एंड बोध आपको याद रखना है कि किस चीज से एसोसिएटेड है, हेल्थ से एसोसिएटेड है, आपका स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ चीजें है। और इसको लॉन्च कौन से इवेंट में किया गया है, तो इंडिया का एआई समिट जो कि कहाँ पे चल रहा है आपको, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग द एक्सरसाइज मिलान। ठीक है, सो मिलान आपका बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है अभी, ठीक है, और ये अभी कंक्लूड नहीं हुआ, अभी चल ही रहा है। तो इसमें कितने कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, तो ये अप्रॉक्स में है, तो अप्रॉक्स में ही आंसर आएगा। मोर देन 70 कंट्री है, कहीं पे 74 दिखा रहा है, कहीं पे 80 भी दिखा रहा है। तो इसको हमें याद इसमें क्या रखना है कि मिलान एक्सरसाइज जो है वो आपका किस तरह का एक्सरसाइज होता है, ये बायलैटरल है, मल्टीलेटरल है, कब स्टार्ट हुआ था, ये सारी चीजों का भी फटाफट देख लेते हैं। तो मिलान के बारे में देखा जाए तो ये आपका मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है। स्टार्ट कब हुआ था ये, तो 1995 में हुआ था। कौन सा एडिशन है जो कि अभी हो रहा है, तो 13 नंबर का आपका एडिशन है, 13th नंबर एडिशन है। और कहाँ पे इसको करवाया जा रहा है, तो विशाखापट्टनम में करवाया जा रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में पार्टिसिपेट करिए, बस आपको याद रखना है। और ये इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पूछा जाता है, तो ये आपको इंडियन नेवी से रिलेटेड है, इंडियन नेवी। इंडिया शुगर एक्सपोर्ट्स क्रॉस द हाउ मेनी टर्न्स इन द 2025-26 मार्केटिंग ईयर टिल फरवरी। ठीक है, सो आपको अभी इस मंथ तक का पूछा जा रहा है इंडिया का शुगर प्रोडक्शन कितना रहा है। बट अगर देखा जाए तो आपको इवन आपको पूछा जाता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से क्वेश्चन आता है कि इंडिया का शुगर प्रोडक्शन क्या, मिल्क क्या है, फिशरी में इंडिया का क्या रैंक रहा है, तो हम इसमें यही देखने वाले। डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, 2.01 लाख टन्स इतना अभी प्रोड्यूस किया गया है। बट इंडिया का जो पूछा जाए ओवरऑल शुगर प्रोडक्शन में क्या रैंक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है आपका, ब्राजील है, सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन यहीं पे होता है। सेकेंड नंबर पे इंडिया का रैंक है इन टर्म्स ऑफ चीनी उत्पादन। ठीक है, चीनी आपको सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कहाँ पे उत्पादन होता है, तो ब्राजील होता है, और दूसरे पे कौन आता है, इंडिया आता है। विच क्रिकेटर बिकम द फर्स्ट बॉलर टेक द 700 विकेट्स इन द T20 क्रिकेट। तो T20 वर्ल्ड कप अभी चल रहा है आपका, और यहाँ पे पूछा जाए 700 विकेट टेकर कौन बने हैं, तो ये आपको राशिद खान है, जो कि कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लोसार फेस्टिवल 2026 बिंग सेलिब्रेटेड। अब आपको फेस्टिवल आर्ट एंड कल्चर का पार्ट हो जाता है, कला संस्कृति का पार्ट हो जाता है, फेस्टिवल से आपको क्वेश्चन आता है। बट अगर अभी लोसार फेस्टिवल, यहाँ पे तो ऑप्शन आप हिमाचल प्रदेश दे दोगे, लोसार फेस्टिवल आपको अगर देखा जाए तो बाकी स्टेट में भी सेलिब्रेट होता है, अरुणाचल, देन लद्दाख, इवन आपको सिक्किम में भी होता है। तो ऑप्शन में अगर ये हिमाचल हुआ, अरुणाचल, लद्दाख और सिक्किम, तो आंसर फिर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। बट अगर आपको ऑप्शन में बस लद्दाख आ रहा है तो, और अगर फिर आपको साउदर्न स्टेट पूछा गया या फिर सेंट्रल इंडिया का कोई स्टेट पूछ दिया गया, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप सिक्किम को या फिर लद्दाख जो भी ऑप्शन है उसको टिक करोगे। सो याद रखना आपको एक जगह नहीं हो रहा, लद्दाख में भी होता है, अरुणाचल में भी होता है। लोसार फेस्टिवल एसोसिएटेड किससे है, तो ये न्यू ईयर होता है आपका, बुद्धिज्म में जो न्यू ईयर है उसको लोसार फेस्टिवल के फॉर्म में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप एक और दो फेस्टिवल थोड़ा क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। तो एक हॉर्नबिल फेस्टिवल है, हॉर्नबिल फेस्टिवल ये कहाँ पे होता है, नागालैंड में होता है। अगर पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा जाए आपको, पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो आंसर चेंज हो जाएगा। पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे होता है, अरुणाचल में होता है। अगर पूछा जाए कि हॉर्नबिल जो आपका बर्ड है वो कहाँ का स्टेट बर्ड है, फिर आंसर हो जाएगा केरला। फ्लेमिंगो फेस्टिवल कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में होता है। हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एवर मुंबई क्लाइमेट वीक 2026, फर्स्ट एवर है तो ये पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है आपको, देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने लॉन्च किया मुंबई क्लाइमेट वीक। एक और चीज आया था आपका न्यूज में कि आपका पहला म्यूजिकल रोड कहाँ पे बनाया गया, फर्स्ट म्यूजिकल रोड
ये कहाँ पे था? ये भी मुंबई में था। मुंबई की महाराष्ट्र की फर्स्ट फीमेल आपको डिप्टी जो है, डिप्टी सीएम किसको बनाया गया? ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ईरान रिस्ट्रिक्टेड द स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ एक्सरसाइज? अब जो आपको स्ट्रेट, ये ज्योग्राफी में भी आपको स्टैटिक में भी सवाल पूछ दिया जाता है, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज कहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करंट अफेयर में है, तो दोनों चीजों को हम इंटरलिंक करके चलेंगे। तो ईरान ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, तो एक्सेस नहीं करने दे रहे, और वहां पे कौन सा एक्सरसाइज चल रहा है? तो लाइव फायर नेवल ड्रिल्स चल रहे हैं। तो हो सकता है आपको पूछा जाए कि लाइव फायर नेवल ड्रिल्स किसने कंडक्ट करवाया था? ईरान, इराक ऑप्शन में होगा, दोनों कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना आपको, ईरान ने कंडक्ट करवाया था, और इन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया किस चीज के यूज को? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज अगर आप देखोगे मैप में, तो ये दो चीजों को कनेक्ट करता है, पर्शियन गल्फ, नीचे में आपका गल्फ ऑफ ओमान। तो पूछा जाए कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जो है उस पर किसका किसका कब्जा है, या फिर कौन कौन इस पर अधिकार जो है वो अपना जमाता है, तो एक कंट्री का, ईरान का बस नहीं है। इवन नॉर्थ में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे कौन कंट्रोल करता है? ईरान। उत्तर में ईरान है। और अगर दक्षिण में पूछा जाए तो ओमान और यूएई है, तो दोनों कंट्री करती है। तो ये आपको याद रखना, पर्शियन गल्फ, ठीक है, और गल्फ ऑफ ओमान, दोनों को कनेक्ट करता है कौन सा? स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। और कौन सा एक्सरसाइज है? लाइव फायर नेवल ड्रिल्स। Which hydropower project in news received the environmental clearance and extension till the 2037? तो इसको क्लियरेंस मिल गया है, और ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, क्वेश्चन को आप लोग सर्च करोगे, बट मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि एक तो हाइड्रो पावर से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, और न्यूज में चल रहा है, आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। ये आपको जो डैम से रिलेटेड है, और ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है, और लोहित रिवर पे, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से कंट्रोवर्सी में चल रहा है, न्यूज में चल रहा है। तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना कि ये कौन सा डैम है जिसको अभी क्लियरेंस मिला है बनने के लिए, ठीक है, प्रोजेक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रिब्यूनल क्लियर द 81,000 करोड़ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इन फेब? ठीक है, तो किसने, अगर खासकर इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस मिलता है ना, तो उसको कौन देखता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिखता है, जिसको एनजीटी बोलते हैं, ठीक है। अब एनजीटी के बारे में अगर देखा जाए, सो इंडिया थर्ड कंट्री था जिसको एनजीटी इसने लागू करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। ये आपको जो है जनरली आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती है ना, उनको देख रेख करते हैं। तो व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स? तो अगर आपको पूछा जाए कि आपको जो नाभिकीय न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स है उसमें भारत का रैंक कितना रहा है, तो ये सिपरी इसको रिलीज करता है, और जिनके पास जितने भी न्यूक्लियर आपको वेपन्स हैं उनके बारे में डेटा यहीं से रिलीज होता है। तो इंडिया का रैंक 6th है। बट हमारे लिए क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपको अगर पूछा जाए कि ग्लोबली अगर न्यूक्लियर स्टॉक पाइल सबसे ज्यादा किसके पास है, तो यहाँ पे यूएसए आंसर नहीं होने वाला है। आंसर क्या आपका? रसिया है, फिर आपका यूएसए है, एंड देन चाइना है। इंडिया के पास 180 है, और पाकिस्तान के पास कितना है? 170 है। और अगर 2025-26 के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो कौन कौन से कंट्री ने इसमें वृद्धि किया है, कौन कौन से कंट्री में इंक्रीमेंट हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है? तो रसिया ने अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स बढ़ाया है। यूएसए में क्या हो गया? डिक्रीज हो गया है, इन्होंने थोड़ा कम करना शुरू किया। चाइना भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। पाकिस्तान और इंडिया भी इंक्रीज कर रहा है। सो यूएसए डिक्रीज करते जा रहा है। बस आपको रैंकिंग याद रखना कि न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स में अगर पूछा जाए भारत का रैंक क्या है, तो 6th रहा है। एक और रैंकिंग आपको जो आया था जिसमें करप्शन से रिलेटेड था, करप्शन में इंडिया का रैंकिंग कितना है? तो 91st है। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करती है हर साल। विच इंडियन एथलीट्स वॉन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हेप्थाथलॉन द एशियन इंडोर एथलेट्स चैंपियनशिप 2026? तो तेजस्विनी शंकर को मिला है। ये नाम याद रखना, आपको हो सकता है ये पूछ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एशियन इंडोर एथलीट चैंपियनशिप 2026। तो इंडोर जो एथलीट चैंपियनशिप है वो कहाँ पे हुआ? तियानजिन, चाइना में हुआ है। तो इवन आपको वेन्यू पूछ दिया जाता है। वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे इज ऑब्जर्व इन ईयर, कौन से डेट को होता है? तो डेज एंड जो डेट है वो इवेंट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। तो 19th फेब को होता है, याद रखना आपको। पर इसके अलावा थोड़ा और डेज है जो कि फेब में इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते, क्विकली रिवाइज कर लेते। 2nd फेब को क्या होता है आपका? वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे आपको 2nd फेब को होता है। 4th को क्या होता है? वर्ल्ड कैंसर डे। और 13th याद रखना है आपको,
इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो आप लोग 8 मार्च को बोल देते हो, बट अगर नेशनल वुमेन्स डे पूछा जाता है तो गड़बड़ हो जाता। तो ये आपको 13 फेब को नेशनल वुमेन्स डे होता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। और किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? ये सरोजनी नायडू का बर्थडे के दिन से जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बस याद रखना आपको। विच टू लीडर्स इनॉग्रेटेड द H125 हेलीकॉप्टर एज असेंबली इन द लाइन इन इंडियाज फेब। ठीक है, तो ये आपको एक तो पूछ दिया जाएगा कि H125 जो है न्यूज में था, ये क्या चीज़ है? कोई वायरस का नाम है, बैक्टीरिया है, या फिर कोई किसी स्पीसीज का वैरायटी है, कुछ भी वैसे पूछा जा सकता है। बट ये आपका हेलीकॉप्टर है जिसको 2 लीडर ने इसको लॉन्च किया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन, जो कि आपको फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो दोनों का नाम याद रखना आपको, क्योंकि इनका रिसेंटली इंडिया में विजिट हुआ था। तो बहुत सारे आपको ट्रेड चीज़ों पे बात किया गया था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इवन उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किस चीज़ में? AI समिट में। और फ्रांस से अगर रिलेटेड एक और चीज़ है आपको याद रखना है, इंडिया और फ्रांस का ही इनिशिएटिव था ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि 2015 में बना था। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉइस एरा। ठीक है, सो वॉइस एरा स्टैक वाज लॉन्च्ड बाय द विच मिनिस्ट्री? वॉइस एरा जो है वो किसने लॉन्च किया? तो ये नाम से ही लगता है, तो आपको याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन, मिटी। हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? अब ये भी मैंने आपको बताया था कि जापान की जो प्राइम मिनिस्टर है वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है यहाँ पे जापान में। और ये कौन से नंबर की प्राइम मिनिस्टर है? 105th नंबर की है। नाम क्या आपका? सनाई तकीची। ठीक है, इनका नाम याद रखना है। और एक और मैंने चीज बताया था आपको कि फर्स्ट वुमेन जो आपको नेपाल की पहली महिला जो है प्रधानमंत्री बनी थी, सुशीला करके, उनका भी नाम याद रखना। द इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर AI हेल्थ, ये वॉज एस्टैब्लिश्ड एट द विच इंस्टीट्यूशन? तो ये एम्स न्यू दिल्ली में बनाया गया। एक और चीज इसके साथ ही याद रखना आपको, बायोफेक, किस कंट्री को अवार्ड मिला था बायोफेक का? तो इंडिया को मिला था। और ये बायोफेक जो इवेंट है ये कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। ऐसे ही रिवाइज करते हुए चलेंगे तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा एग्जाम में, और वापस से आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। इंडियाज एंड विच कंट्री लॉन्च द ऑफशोर विंड टास्क फोर्स अंडर द विजन 2035? तो इसको इंडिया और किसने लॉन्च किया? तो यूनाइटेड किंगडम ने किया। इंडिया गिफ्टेड इट्स फर्स्ट, अब ये फर्स्ट वाला है तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इंडियाज फर्स्ट हाई स्पीड फेरी टू विच कंट्री? तो इंडिया ने किसको दिया है? तो मालदीव्स को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन सिटी होस्ट द अर्थ शॉट प्राइज? तो 2026 का अर्थ शॉट प्राइज आपका कहाँ पे हो रहा है? एक तो इंडियन सिटी में कौन से, एक तो पूछ दिया जाएगा ओवरऑल, अगर पूछा पूरे कंट्री में कौन से कंट्री में हो रहा है तब तो इंडिया बोल दोगे, बट स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए कि कौन से सिटी में हो रहा है तो मुंबई में हो रहा है। PM मोदी अनवील्ड द विच AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क एट द ऑल इंडिया इम्पैक्ट समिट? तो इन्होंने MANAV मानव विजन। अब मानव आ गया, इसका फुल फॉर्म बहुत मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपको फुल फॉर्म ही पूछा जाएगा एग्जाम में। तो ये मोरल, एथिकल, अकाउंटेबल, गवर्नेंस, इंडियन नेशनल सॉवरेनिटी, एक्सेसिबल, इंक्लूसिव, वैलिड एंड लेजिटिमेट। अब इतना लंबा सा याद नहीं होगा, बट इसमें क्या M अगर है तो मोरल से याद रखना आप, A अगर आपको अकाउंटेबल याद रखना है, N अगर है तो उसमें आप नेशनल याद रखोगे, A है तो एक्सेसिबल याद रखोगे, एंड लास्ट में V है तो वैलिड याद रखोगे। तो इसमें से कुछ कुछ टर्म्स आप एक दो याद रखोगे तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मानव विजन आपको याद रखना है कि किस चीज से रिलेटेड है, तो AI समिट से, और AI गवर्नेंस से रिलेटेड है। इंडिया सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर विच कैंपेन इन 2026? तो ये AI रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लेज में हमने जो गिनीज बुक रिकॉर्ड है वो बनाया है। अगेन ये डेज एंड से इम्पॉर्टेंट है, और ये खासकर अगर कोई बच्चा नॉर्थ ईस्ट की तैयारी करे एग्जाम का तो वहाँ पे आपको मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है। और इवन ऐसे पूछ दिया जाता है, अभी हाल फिलहाल में आपको पॉलिटी में जो है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगा है, तो पूछा जाता है कौन सा स्टेट पहले बना था, कौन सा बाद में बना था। तो मिजोरम का आपको फाउंडेशन डे कब होता है? तो ये 20 तारीख को होता है। और मिजोरम का ही नहीं होता है इसके दिन, इवन आपका अरुणाचल का भी होता है। मिजोरम एंड अरुणाचल दोनों का 20 फेब को होता है फाउंडेशन डे, और दोनों कब बना था? 1987 में। अब दोनों को बनाने के लिए आपको संविधान में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था, तो वो भी आपको याद रखना है। 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जो किससे रिलेटेड है? 53rd एंड 55th। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, संवैधानिक जो आपको संशोधन के तहत जो है मिजोरम और अरुणाचल को बनाया गया था। अब अरुणाचल का भी सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इस कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 20 तारीख को होता है। तो 20 तारीख को आपको 3 डेज एक साथ है। और इस बार का सोशल जस्टिस का थीम क्या था? तो रिन्यू द कमिटमेंट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस।
थीम भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अब ये आपका व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। तो मदर टंग वाला आपको जो है अभी बहुत सारी चीजें चल रही है। इवन आपको एनईपी अगर आपने सुना होगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें भी आपको जो मदर टंग लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने की बात की गई थी, उसको थर्ड लैंग्वेज बनाने की बात की गई थी। अब यहाँ पे डेज आपको पूछा गया कौन सी तारीख को होता है, तो ये 21 फेब को होता है। यूथ वॉइसेज ऑन मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ये इसका थीम था इस वर्ष का। विच कंट्री लॉन्च द 20 मिलियन एज एआई पैकेज फॉर द इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसको किसने लॉन्च किया, किसने दिया है ये पैकेज, तो यूएसए ने दिया है। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन साइन द 5-year मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इन फेब। ठीक है, सो किसके साथ किया है, तो इंडिया में अगर फूड के हिसाब से अगर देखा जाए तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही काम करता है, एफसीआई देखता है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए आपको वर्ल्ड फूड के बारे में, वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये आपका रोम इटली में है। वर्ल्ड फूड डे कब होता है, इंटरनेशनल फूड डे कब किया जाता है, तो ये आपको हर साल 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वेरी एनर्जी विल बी सेटअप लार्जेस्ट 16 गीगावाट लिथियम आयन, ठीक है, फैक्ट्री बनाने की बात करिए, वो कहाँ पे बनेगा, आंध्र प्रदेश में बनेगा। तो ये आपका लार्जेस्ट है, वन ऑफ द लार्जेस्ट हो सकता है पूछा जाए। मिलान एक्सरसाइज ऑलरेडी मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कब स्टार्ट हुआ था, मल्टीलेटरल है ये, और ये 13th नंबर का एडिशन है, विशाखापट्टनम में हुआ है। गगनयान ड्रॉग्यू पैरासूट, इसको क्वालिफिकेशन टेस्ट इसने पास किया है, और ये कौन सी फैसिलिटी कहाँ पे इसको पास कराया, कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, तो ये TVRL चंडीगढ़ में हुआ था। इंडिया ज्वाइन विच इज द US लेड कोलिशन फॉर द सेमीकंडक्टर क्रिटिकल मिनरल। ये पैक्सिलिका बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है, तो इंडिया ने इसको रिसेंटली ज्वाइन किया। पैक्सिलिका को आपको याद रखना कि किस चीज से रिलेटेड है, तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, और इंडिया और USA का ये कोलिशन है। नेक्स्ट है आपको L&T वोएमर, इसको साइन किया गया है, जिसमें आपको ग्रीन डेटा सेंटर बनाने की बात की गई है। तो किसके साथ हुआ ये, तो ये गुजरात गवर्नमेंट के साथ हुआ है। Who has been appointed as the CEO, Chief Executive Officer of Microsoft Gaming and Head of the Xbox 2026 में किनको किया गया, तो आशा शर्मा को। Which country set a record for the most gold medal at the सिंगल विंटर ओलंपिक 2026। तो किसने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीता है सिंगल में, तो ये नॉर्वे ने जीता है। अब जो आपका विंटर ओलंपिक हो रहा है सिंगल वाला, कहाँ पे हो रहा है, वेन्यू पूछा जा सकता है, इटली में हो रहा है। Who has been appointed as a director commercial of the पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये हर्षान कौर तेहरान को अपॉइंट किया गया। तो ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द बी कॉरिडोर। अब ये बी कॉरिडोर हो सकता है क्योंकि ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबल है कि पूछा जाएगा। अब इसको नेशनल हाईवे के आसपास बनाया गया, तो बी कॉरिडोर है, और क्वेश्चन अगर नेशनल हाईवे आ जाता है तो बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको NHAI बोला जाता है। इंडिया रिवाइज द बेस ईयर ऑफ विच मर्केंडाइज ट्रेड इंडाइसेस ऑफ ईयर। तो अगर देखा जाए तो बेस ईयर मैंने पहले भी बताया, बहुत सारी चीजों का बेस ईयर चेंज हुआ है। जीडीपी का बेस ईयर चेंज हुआ है, CPI का बेस ईयर चेंज हुआ है, बट WPI का बेस ईयर नहीं चेंज हुआ है, उसका अभी भी क्या है, आपका 2011-12 है। CPI का बेस ईयर 2012 से कर दिया है, कब, 2024। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है मर्केंटाइज ट्रेड का इंडाइसेस का, इसका बेस ईयर क्या रखा गया है, तो 2022-23 रखा गया है, तो ये याद रखना है आपको। विच कंट्री वॉन द वुमेन्स आइस हॉकी गोल्ड मेडल एट द 2026 विंटर ओलंपिक्स, तो कौन से कंट्री ने जीता है इसको, USA ने जीता है। सिंगल में अगर देखा जाए, अगर पूछा जाए कि पहले बार किसी ने जीता तो ब्राजील का भी नाम आया है, और अगर पूछा जाएगा वेन्यू पूछा जा सकता है कि विंटर ओलंपिक हुआ कहाँ पे, तो इटली में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज टॉप द ग्लोबल AI ब्रेन रेस रिपोर्ट। तो AI ब्रेन रेस रिपोर्ट आपको 2026 का रिलीज किया गया, इसमें टॉप किसने किया है, तो USA ने किया है। हु लॉन्च द इंडिजीनियसली डेवलप्ड TD वैक्सीन। अब TD वैक्सीन आपका किस चीज से रिलेटेड है, तो टेटनस से रिलेटेड है। TD वैक्सीन आपका टेटनस से रिलेटेड है, और इंडिजीनियसली पूरे तरीके से इसको भारत में ही बनाया गया, विकसित किया गया। तो इस वैक्सीन को लॉन्च किसने किया, तो जगत प्रकाश नड्डा ने, जिनको JP नड्डा बोलते हैं, ये आपको हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। तो एक और चीज आपको देखना है कि इंडिजीनियसली अगर आपको पूछा जाए तो TB वैक्सीन ने लास्ट ईयर इंडिया ने जो है वो बनाया था। और इसके अलावा एक और चीज है विक्रम, ये माइक्रो प्रोसेसर है,
ये भी इंडिजीनियसली बनाया गया, भारत में बनाया गया। तो ये सब सारी चीज़ें आपको याद रखना है। हु बिकम द यंगेस्ट स्पीकर एट द इंडियन एआई इम्पैक्ट समिट। तो सबसे जो कम उम्र दराज के इंसान बने वो कौन है आपको, ये आपको सचदेव है जो कि 18 ईयर के हैं, ठीक है। ना यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन आप इसके साथ मेरे साथ साथ आप भी एक पेन पेपर लेके बैठो और क्या करो कि आप भी उसको आंसर करने की कोशिश करो। आपको कितना चीज़ें समझ में आए, कहाँ कहाँ चीज़ें आपको दिक्कत हो रही है। अगर बना पा रहे हो क्वेश्चन तो फिर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप उसको क्या करोगे, रिवाइज करोगे। ये आर्ट एंड कल्चर का न्यूज़ है। लास्ट क्लास में मैंने आपको हक्की पिक्की ट्राइब के बारे में बताया था जो कि कर्नाटका में ये न्यूज़ में था। अब यहाँ पे एक और चीज़ आया आपको जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है। ऑल चिकी, ठीक है। ऑल चिकी जो है आपको लिपि है जो कि 100 वर्ष पुराना है। दिल्ली में इसका क्या किया गया, समारोह आयोजन किया गया था, ठीक है। और ये सेलिब्रेशन वेयर द हेल्ड इन दिल्ली। अब एक तो वेन्यू भी आपको उसके साथ ही याद रखना है। 100 साल इसका पूरा हो गया, ये याद रखना है। और ऑल चिकी स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये कौन से लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, संथाली लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब संथाली आया तो संथाल आ गया, तो संथाल के बारे में भी देख लेते हैं। संथाल आपको पूरा एक परगना रीजन था जो कि आपको अगर पूछा जाए प्रेजेंटली कहाँ कहाँ है इसका स्प्रेड, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है और थोड़ा बहुत उड़ीसा का भी एरिया कवर करता है। संथाल रिवेलियन आपको याद होगा, विद्रोह याद होगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 में हुआ था। और इसके लीडर कौन थे, सीधू एंड कानू, ये दोनों लीडर थे जो कि याद रखना। क्वेश्चन आपको ऑल चिकी स्क्रिप्ट के बारे में पूछा गया, 100 साल हुआ है, कहाँ पे इसको सेलिब्रेट किया गया, तो न्यू दिल्ली में किया गया। और लैंग्वेज आपको पूछा गया तो ये किससे एसोसिएटेड है, संथाली से। सवाल आप लोग के लिए कि संथाली लैंग्वेज क्या 22 शेड्यूल लैंग्वेज जो है हमारे भारतीय संविधान के अंदर उसमें उसको रखा गया कि नहीं रखा है, तो इसके बारे में आप लोग बताना। अब थोड़ा देख लेते हैं ऑल चिकी की जो मैंने बताया संथाली लैंग्वेज लिखा कैसे जाता है, ये देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी बाय गुजरात। तो एक तो पहले सबसे याद रखना गिफ्ट सिटी कहाँ पे, गुजरात में। और इसके जो न्यू आपको अपॉइंटमेंट किया गया चेयरमैन वो कौन बने हैं, सो आंसर विल बी द उदय कोटक, ठीक है। तो उदय कोटक को अपॉइंट किया गया एज ए चेयरपर्सन या चेयरमैन ऑफ द गिफ्ट सिटी, ठीक है, जो कि कहाँ पे, गुजरात में है। वेयर वॉज द इंडिया AI समिट 2026 हेल्ड। तो बहुत बार न्यूज में आ चुका है, कहाँ पे हुआ ये, न्यू दिल्ली भारत मंडपम में। नेक्स्ट है आपको WHO हैज अप्रूव्ड द पोलियो वैक्सीन NOPV2। अब ये ऐसे ही पूछा जाएगा आपको, हो सकता है कि ये NOPV2 पूछा जाएगा कि ये है क्या चीज़, न्यूज़ में चल रहा था किस चीज़ का वैक्सीन है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस यूज़ कर लोगे और बोलोगे क्या, पोलियो वैक्सीन है, बट इसको मैन्युफैक्चर कौन से कंपनी ने किया है, ठीक है। तो ये अगेन ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे, डू सर्च एंड आंसर इट। हु हैज वॉन द फिडे फ्री स्टाइल चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026। तो किसने जीता है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ये भी मैंने आपको डिटेल में भी बताया था, कुमार भास्कर वर्मा सेतु जो है वो बिल्ड किया गया। तो हिंट मैंने आपको दिया था कि कहाँ पे ये, असम में है। और इसको इनोग्रेट किसने किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने किया है। अब ये कौन सा रिवर पे बनाया गया, तो रिवर कौन सा आपका, ब्रह्मपुत्र रिवर है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, कंप्लीट नहीं हुआ अभी। IGBC, ठीक है, विच हैज बीन बिकम द इंडियाज फर्स्ट मेजर पोर्ट टू रिसीव द IGBC प्लेटिनम रेटिंग। तो ये किसको मिला है, तो ये VO चिदम्बरम पोर्ट को मिला है। क्विकली सारे पोर्ट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं एक साथ अगर पूछा जाए तो। गुजरात में आपको कांडला पोर्ट है जिसको आप दीनदयाल पोर्ट पहले बोला जाता था। महाराष्ट्र में भी आपको सबसे जो लार्जेस्ट पोर्ट अगर पूछा जाए जवाहरलाल JNPT, तो ये महाराष्ट्र में है। गोवा में आपको जो है वो मरगांव जो आपका पोर्ट है। कर्नाटका में भी है पोर्ट आपका, केरला में कोचिन पोर्ट है। एंड देन तमिलनाडु बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु से आपको पूछा जाता है कुरीन पोर्ट और VO चिदम्बरम पोर्ट, ये दोनों कहाँ पे, तमिलनाडु में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। What amount will be provided for the cashless treatment to the road accident victims under the recently announced PM relief fund। तो ये कितने देने की बात की गई है, जो PM रिलीफ फंड है जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए वो रिलीफ फंड देने की बात की गई है, आपको डेटा यहाँ पे लिखा हुआ है। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको। जो आपका मेडल टैली में किस जो है कंट्री ने टॉप किया, तो इंडिया ने टॉप किया। यहाँ पे मेडल आपको लिखा हुआ है, 11 कितना था, गोल्ड मेडल था, 14 सिल्वर एंड 4 आपको ब्रॉन्ज मेडल है। टोटल 29 मेडल है। अब ये याद रखना है आपको, टॉप बस याद रखना फर्स्ट रैंक पे कौन है, तो इंडिया है।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सो किनको अपॉइंट किया गया है, तो ये जस्ट वेट, ये आपको सीए प्रसन्न कुमार डी को किया गया। ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आपको बता दिया कि T20 में अगर देखा जाए 700 विकेट लेने वाले तो राशिद खान अफगानिस्तान से बिलोंग करते हैं। वेयर वॉज द 39th नंबर ऑफ अफ्रीकन यूनियन जो है समिट कहाँ पे हुआ है। अब समिट वाला सवाल आपको आता है, बट थोड़ा सा अफ्रीकन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। तो ये आपको 2000 लेके 2001 के बीच में बना हुआ था। टोटल कंट्रीज में कितना है, 55 कंट्री है। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, तो यूथोपिया में है। अब यूथोपिया जो है यहाँ पे अदीस अबाबा इसका कैपिटल है, और यहीं पे आपका ये समिट हुआ है, अदीस अबाबा। यहीं पे आपको जो ये 39 नंबर का जो समिट है अफ्रीकन यूनियन का, वो कंडक्ट करवाया गया है। बीबीसी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना। इमर्जिंग प्लेयर के बारे में अगर पूछा जाए तो दिव्या देशमुख, जो कि चेस से रिलेटेड है। विच ग्रुप्स आइलैंड ऑफ इंडिया रिसेंटली डिस्कस द ग्रेथिया वे। तो ग्रेथिया वे आपको कौन से किस आइलैंड से रिलेटेड है, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से रिलेटेड है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पहले लास्ट क्लास में भी बताया था, मड वॉल्केनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी कॉरिडोर। अभी जस्ट बताया मैंने कि बी कॉरिडोर जो है वो कौन और इसको बना रहा है, तो ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहाई। इंडिया फर्स्ट, ये फर्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट अंडर रोड कम रेल टनल कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। सो कहाँ पे बनाया जा रहा है, ब्रह्मपुत्र वही भास्कर वर्मन सेतु, जो कि कहाँ पे है, असम में है। असम काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है। असम से एक और चीज याद रखना आपको कि अगर पूछा जाए कि नॉर्थ ईस्ट का पहला आपको लैंडिंग इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी फर्स्ट है, पहला है पूरे नॉर्थ ईस्ट में, तो कहाँ पे बनाया गया, ये भी असम में बनाया गया। और असम पहला राज्य बना है जो कि 3% रिजर्वेशन दे रहा है टी प्लांटर्स को। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान, ऑलरेडी बताया मैंने। पार्टी आपको याद रखना है इनका, बीएनपी। लोसार फेस्टिवल अगर पूछा जाए यहाँ पे, वैसे तो इजी हो जाएगा, पंजाब है, महाराष्ट्र है, हिमाचल, बट अगर हिमाचल भी होता और लद्दाख होता, अरुणाचल, सिक्किम होता, तो ऑल ऑफ द एबव हो जाता आंसर, बट अभी के लिए आंसर क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। लोसार फेस्टिवल किस चीज से एसोसिएटेड है, तो बुद्धिज्म का, ये को न्यू ईयर जो है इसी के दिन से सेलिब्रेट होता है, स्टार्ट होता है। व्हाट इज द टोटल चीतास पॉपुलेशन आफ्टर द बर्थ ऑफ चीतास क्यूब एंड कूनो नेशनल पार्क। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नंबर, ये तो चेंज होता रहेगा, हो सकता है 36 हो जाए, 38 हो जाए, ठीक है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में है। और यहीं पे आपको पहले बार जो है चीता को इंट्रोड्यूस किया गया था, नामबिविया और अभी जो लाया गया चीता वो कहाँ से लाया गया, बोत्सवाना से लाया गया। इससे पहले कहाँ से लाया गया था, तो नामबिविया से लाया गया था। Recently, which state has declared the tidal flooding as a state-specific disaster for the first time? तो फर्स्ट टाइम इन इंडिया हुआ है, तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है। पहले बार जो है अगर पूछा जाए आपको, तो टाइडल जो ज्वार भाटा आपको बाढ़ आती है, उसको स्टेट जो है वो इमरजेंसी या डिजास्टर डिक्लेयर करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो केरला बना है। और केरला में ही फर्स्ट वुमेन ब्लाइंड जो आपको 100% ब्लाइंड वुमेन को हाई कोर्ट का जज भी बनाया गया। तो रिसेंटली डिस्कस द शाहपुर कांडी डैम, ये कौन सा रिवर पे लोकेटेड है, तो ये रिवर कौन सा है, आपको रावी है। बट शाहपुर कांडी डैम जो है इसमें जो ये आपको याद रखना कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में, और यहाँ से पानी रोकने की बात की गई है, इसलिए ये न्यूज में था। लेक विक्टोरिया रिसेंटली जो आपको न्यूज में चला था, ये कौन से कॉन्टिनेंट में, तो ये अफ्रीका में है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया, दो चीज़ों को कनेक्ट करता है ये, ठीक है। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। और कौन से दो कंट्री के बीच में अभी डिस्प्यूट के ये यहाँ पे कौन सा चल रहा था, आपको एक्सरसाइज कंडक्ट करवाया गया, और ईरान और जो है ओमान है, और यूएई के बीच में आपको डिस्प्यूटेड है ये। 20 फेब को जो है वो कौन से स्टेट का जो है स्टेट फाउंडेशन डे मनाया गया है, तो इट विल बी द मिजोरम एंड अरुणाचल। ईयर आपको याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सा अमेंडमेंट था, तो 53rd एंड 55th।
लास्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया ज्वाइन द यूएस लेड स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है, विच एम्स टू सिक्योर द सप्लाई चेन ऑफ एआई, सेमीकंडक्टर एंड क्रिटिकल मिनरल। तो ये किसके तहत किया गया? तो ये पैक्स सिलिका, जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में है। अगर पूछा जाए कि सेमीकंडक्टर में सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ये आपको याद रखना है चाइना में होता है, और इंडिया अगर सबसे ज़्यादा भी पहले ले रहा था तो ताइवान से ले रहा था, बट अभी हमारा यूएस के साथ अलायंस बन रहा है, और ये पैक्स सिलिका आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन थे 25। इसके अलावा हमने वन लाइनर देखा। इफ़ यू वांट एनी सजेशन, आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहीं और चीज़ें को ऐड करने की ज़रूरत है, तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।